नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे जो प्रांत के प्रदेश के प्रवक्ता हैं फैसल खान लाला साहब, और मैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, वो देश का जो चुनावी लोकतंत्र है और इस चुनावी लोकतंत्र को हाईजैक करने की जो कोशिशें चल रही हैं उस पर हम बात करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर एक अधिकार ऐसा था जो अधिकार उन्होंने सबको बराबर तौर पे दिया, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी समाज के किसी भी तबके से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, वोट का अधिकार बाबा साहेब ने सबको बराबर दिया। और ऐसा जान पड़ता है कि बाबा साहेब के दिए उस एक अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, लूटना चाहती है, वोट चोरी के ज़रिए, चुनावी घोटाले के ज़रिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनावी घोटाला चुनाव आयोग के साथ मिलकर कैसे महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, बिहार में किया, सब ने देखा। और फिर से एक बार वही चुनावी घोटाला, वही वोट चोरी नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग के साथ मिलके उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर, जो संवैधानिक रूप से गलत है, एसआईआर करने का हक, एसआईआर करने का अधिकार भी जिस चुनाव आयोग के पास नहीं है, उस चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। यह अब धीरे धीरे सबके सामने आ चुका है। सरकारी आंकड़ों की ही अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट को काट देने की साजिश चल रही है। 4 करोड़ वोट अगर आप काट देंगे तो चुनाव में बचता क्या है फिर निष्पक्षता के नाम पे? सुनने में ये भी आया है, और ये सुनने में आया का मतलब मैं सरकारी आंकड़ों के हवाले से कह रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग के आंकड़ों के हवाले से कह रहा हूँ। गाज़ियाबाद जैसे शहर में अगर आप 40% वोट काट देंगे, लखनऊ में 30% वोट काट देंगे, और ऐसे ही बाकी के तमाम इलाकों में वोट काट देंगे, तो इलेक्शन की न्यूट्रलिटी फिर क्वेश्चनेबल है, वो सवालिया निशान उस पर खड़ा हो जाता है। और 4 करोड़ वोटों में जानबूझकर, चूँकि व्यवस्था के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिस्टम उनके लिए काम करता है, उनको सब कुछ मालूम है कि कौन सी विधानसभा में, कौन से इलाके में, किस बूथ से वो हारे हैं, किस बूथ से जीते हैं। लिहाजा जो वोट काटे जा रहे हैं वो सीधे सीधे ऐसे ही इलाकों को टारगेट करके काटे जा रहे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को अमूमन वोट नहीं मिलता रहा। ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो ये एक हक, एक अधिकार जो बाबा साहेब कि किताब ने हमें दिया, वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। इस पर देश और प्रदेश की जनता को जागरूक करने के दृष्टिकोण से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में पदयात्रा का आह्वान किया है हमने। 21 तारीख से 26 तारीख तक रामपुर से चल के अमरोहा तक यह पदयात्रा जाएगी, और यह पूरी पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था का मजाक बना रखा है उत्तर प्रदेश में, और हम और आप सब देख रहे हैं। अखबार का कोई एक पन्ना, कोई एक कोना, किसी भी एक दिन सप्ताह के आप उठा के देख लीजिए, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। इस तरह की कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करना कि यह मजबूत है कि कमज़ोर, अपने आप में मजाक की बात है। कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इसे काबू कर पाने में विफल रही। अच्छा, देखिए 21 तारीख को जैसे दिलीप पांडे जी ने बताया कि संजय सिंह जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा रामपुर से शुरू होगी और रामपुर से शुरू होकर मुरादाबाद होते हुए अमरोहा तक जाएगी। 26 को इसका समापन होगा और ये पूरी पदयात्रा पैदल तय होना है, इसमें कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं होगा।
तो पीछे हम लोगों ने अयोध्या से प्रयागराज यानी सरयू से संगम तक 200 किलोमीटर की पदयात्रा की थी नवंबर के महीने में। और उस पदयात्रा के दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए उस इलाके में लोगों के अंदर ललक थी और वो उम्मीद भरी नज़रों से आम आदमी पार्टी को देख रहे थे कि ये पार्टी है जो सड़क पर संघर्ष कर रही है और संजय सिंह जैसे लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मोदी और योगी को ललकार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से और उसकी पदयात्रा से इस रुहेलखंड प्रांत में बहुत बड़ी एक क्रांति आएगी और जो लोग आज सत्ता से परेशान हैं, प्रशासन से परेशान हैं, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी में दिख रही है। कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारी है इस अभियान? ज़ोर शोर से हम लोग तैयारी में लगे हैं। लगातार हम लोगों की नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। हम रामपुर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक इतना मजबूत लीडर जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब खड़ा होता है और मुसलमानों के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, दलितों के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, पिछड़ों की आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाता है, तो ऐसा शख्स जो रामपुर की सरजमी पर आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उस शख्स का मॉरल बूस्ट करना चाहिए। इस पदयात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर संजय सिंह के साथ चलना चाहिए। तो लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि हम दिल खोलकर रामपुर की सरजमी पर संजय सिंह का स्वागत करेंगे।